मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर एरे है, एक रेक्टेंगल के अंदर कुछ एलिमेंट्स हम लोग अरेंज करते हैं इन m horizontal rows and n vertical columns is called m into n matrices and m into n is the order of that matrix। हम लोग किसी मैट्रिक्स को इस तरह से भी हम लोग डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर A I J। I रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड J रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम और m क्रॉस n क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। अच्छा, I जो है 1 और 1 से ग्रेटर एंड लेस और लेस देन m एंड J ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू m। अच्छा, तो अब हमें एक मैट्रिक्स A है, सपोज करो इसमें m हॉरिजॉन्टल रोज है और कुछ n वर्टिकल्स कॉलम्स हैं। ठीक, m क्रॉस n मैट्रिक्स हमें बनानी है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये A I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, फर्स्ट रो nth कॉलम। ठीक है, उसी तरह मान लो कि हम फोर्थ रो के एलिमेंट लिखने हैं, सपोज करो फोर्थ रो के एलिमेंट लिखने हैं, तो I की जगह क्या इनपुट जाएगा, 4 A 4 कॉलम नंबर 1 4 1 A रो नंबर 4 कॉलम नंबर 2, इसी तरह A रो नंबर 4 कॉलम नंबर 3 एंड सो ऑन। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, A रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर n। अच्छा, अब हम mth रो पे आ जाते हैं। A mth रो फर्स्ट कॉलम, A mth रो सेकंड कॉलम, A mth रो थर्ड कॉलम एंड A mth रो nth कॉलम। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह से हमारा रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स। अच्छा, अगर ऐसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और इसमें n है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, m इंटू n। अगर कोई मैट्रिक्स हमारी सपोज करो 3 इंटू 2 ऑर्डर की है, मीन्स कि 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स इसमें 6 हो जाएंगे। अच्छा, अब कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है वो भी हमें पढ़नी है। और सपोज करो तुमसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन है कि इस तरह से लिखा हो, A इज इक्वल टू AIJ, A is equal to AIJ and AIJ is equal to I plus 2J। ठीक, तो and this matrix is of 3 into 1 ऑर्डर की। तो तुम मैट्रिक्स को अरेंज करना है, तो कैसे करोगे, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 और कॉलम कितने हैं, 1। तो कुछ एक ऐसी मैट्रिक्स हमारी बनेगी, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और कॉलम तो एक ही है। तो ये क्या है, A 1 1 A
A21 A31, ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और ये जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जे को। अब हम अरेंज कर सकते हैं। तो A11 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? I की जगह 1 रखा, 2 × 1 = 3। A21 कितना हो जाएगा? यहाँ पे I की जगह हम क्या रखेंगे? 2 प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा हमारा? 4। A31 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम कितना रखेंगे? 3 प्लस J तो अभी भी हमारा 1 है, 2 × 1 = 5। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स A है वो क्या हो जाएगी? 3 4 5। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3 × 4 ऑर्डर मैट्रिक्स वेयर A is Aij whose element are given by Aij is equal to I minus 1। तो ये I रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को। मतलब कि अगर कोई इस तरह से लिखा हो 4,3 A43, तो ये तो समझ ही सकते हो कि जो एलिमेंट है किसकी बात कर रहे हैं? वो 4th रो के 3rd कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है। तो अब क्योंकि ये 3 × 4 मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे। मींस कि इसमें 3 रोज होंगी, 4 कॉलम होंगे। ठीक है। तो अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा A11, पहले हम लोग ये रो को फिल कर लेते हैं। A11 A12 A13 और A14। I की जगह 1 रखा, J की जगह 1 रखा, तो पहला एलिमेंट तो हमारा 0 आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, I की जगह 1 रखा, J की जगह 2 रखा, -1 आया। सिमिलरली फर्स्ट रो का 3rd कॉलम, I की जगह हमने 1 रखा, J की जगह क्या रखा? 3, -2। सिमिलरली ये वाला आ गया -3। अब हमें क्या बनाना है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 3rd कॉलम एंड सेकंड रो 4th कॉलम। इसमें भी यही करना है। I की जगह 2 रखा, J की जगह 1 रखा, 1 इसमें I की जगह 2 रखा, J की जगह 2 रखा, 0। I की जगह 2, J की जगह 3, -1। I की जगह 2, J की जगह 4, -2। अब हमें 3rd रो तैयार करनी है। ठीक। I की जगह 3, J की जगह 1, I की जगह 3, J की जगह 2, I की जगह 3, J की जगह 3, I की जगह 3, J की जगह 4। तो A11 0 -1 -2 -3, 1 0 -1 -2, 2 1 0 एंड -1। ये इसका हमारा आंसर हो गया। 3 × 4 की ये हमारी मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × n। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही रो होगी और कॉलम्स कितने भी हो वो चलेगा। ठीक है। इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × n कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी पढ़ दो, 2 3 x 11, ये क्या है हमारी
It is a row matrix of order 1 into 4. It is a row matrix of order 1 into 4. अब आ गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। ठीक है, मतलब कि अब उसमें कॉलम सिर्फ एक होगा लेकिन रोज कितनी भी हो सकती हैं। मान लो ये अल्फा, बीटा, 7, x, फिर मान लो 18। तो ये क्या है? 5 क्रॉस 1। ये 5 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम सिर्फ एक, कॉलम मैट्रिक्स। रो सिर्फ एक, रो ओनली 1, तो ये रो मैट्रिक्स। अच्छा, अब जैसे कि ये रो मैट्रिक्स हमने पढ़ा, तो इसी में ही एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और एक हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होगी व्हेन m इज लेस देन n। ये क्या है? इसमें m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज को, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। तो व्हेन, जब भी कभी नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। m इज लेस देन n। अच्छा, क्वेश्चन में तुमको रो, कोई जैसे टिपिकल क्वेश्चन होगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स लिख के नहीं देगा। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी? व्हेन m इज ग्रेटर देन n। ये क्या हो जाएगा? m हमारी ये रोज है और ये हमारे कॉलम्स हैं। तो ये m हमारा 4 है और n कितना है? 3। तो व्हेन m इज ग्रेटर देन n, तो ये वर्टिकल कॉलम। तो मैं ये कहने जा रहा था, क्वेश्चन जब भी बनेगा कुछ अच्छा, तो उसमें हॉरिजॉन्टल रो या वर्टिकल रो या वर्टिकल मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स करके मैं तो नहीं देने जा रहा हूं। मैं इस तरह से दे दूंगा, या मैट्रिक्स A m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वेयर m इज लेस देन n या m इज ग्रेटर देन n। तो तुम लोग को कुछ समझना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या वर्टिकल मैट्रिक्स है। जीरो और नल मैट्रिक्स, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड द जीरो और नल मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। ठीक है, Aij is equal to 0 for all Aij। ठीक है, ये सिंबल जो है फॉर ऑल है, फॉर ऑल का सिंबल है। मीन्स कि मान लो 3 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 0 कॉलम। ठीक है, ये 3 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलरली ये 2 into 2 ऑर्डर की जीरो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? व्हेन
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ m इज इक्वल टू n, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 2 into 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स को केवल इतना भी बोल सकते हो कि सेकंड ऑर्डर, क्योंकि 2 into 2 है। उसी तरह से ये क्या है, 3 into 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करो कि इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जो है हम लोग एक वैल्यू भी निकालते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी निकाली जा सकती है। इसकी एक डिटर्मिनेंट वैल्यू भी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। तो इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से या डेट ए, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है, जो कि शायद मैंने 9th क्लास में तुम लोगों को सॉल्व करना भी बताया था कि सपोज करो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, x y अल्फा बीटा। एक ये मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी जो डेट वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या डेट ए भी लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक्स बीटा माइनस वाई अल्फा, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो ये भी शायद तुम लोगों को मैंने बताया था लास्ट ईयर। क्या था, प्लस माइनस प्लस A11। अब इसको और इसको भूल जाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, या ऐसे लिख लो A22 A23 A32 A33 माइनस A12, 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो बिल्कुल मत देखो, बचा हुआ क्या है, A21 A31 और ये A22 23 और A33 प्लस A13, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब इस रो को और इस कॉलम को भूल जाओ, केवल इतने को देखो, ये मैट्रिक्स उठा के ऐसे लिख दो, A21 A22 A31 एंड A32, ठीक। अभी 2 ऑर्डर की हमने सॉल्व करके दिखाया था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फर्दर क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस फर्दर A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 A2। ये इसका हमारा सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तो इसी मेथड से तुम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये डेट वैल्यू है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू कहते हैं, डेट वैल्यू, या तो डेट ए या तो ऐसे ही इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं ठीक है, ये कौन से एलिमेंट है? ए आई आई, देखो 1 1 2 2 3 3, इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इन सारे एलिमेंट्स को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो हाँ, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स सिग्मा ए आई आई, जितने भी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, मान लो कि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर्स की है तो हम 3 के लिए रुक गए, तो ये क्या हमको बता रहा है? A11 प्लस A12 प्लस A33, पहले वही i इज इक्वल टू 1 डाला तो A11, i इज इक्वल टू 2 डाला तो A22, i इज इक्वल टू 3 डाला तो A33। द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स is called trace of matrix, trace of matrix। ठीक है, इसको हम लोग TR से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स की दुनिया में, मैट्रिक्स के लैंग्वेज में कहीं ऐसे लिखा हो तो तुमसे ये समझ जाना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स का सम मांगा गया है, सम पूछ रहा है वो, ट्रेस ऑफ एलिमेंट। The sum of all diagonal elements is called the trace of matrix। अच्छा हाँ, एक टर्मिनोलॉजी और है, ये जो डायगोनल है तो इधर देखना कि ये दोनों, ये और ये और ये Aij and Aj are the conjugate element, ये कहलाते हैं conjugate element। तो इसका conjugate ये, इसका conjugate ये, इसका conjugate ये और इसका conjugate ये। देखो Aij मतलब सपोज करो मैंने यहाँ पे A31 लिखा तो इसका conjugate क्या होगा? 1 3। देखो ये क्या है? 1 3। मैंने लिख दिया A21 तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 2। इधर देखो 1 2। मैंने लिख दिया A23 तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? A32। ये 2 3 का कॉन्जुगेट क्या है? देखो A32। अपने आप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are 0 except the diagonal elements। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इसमें क्या है? डेफिनेशन वाइज लिख सकते हो, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें कि सारे एलिमेंट्स Aij विल बी इक्वल टू 0 वेयर i इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, i इज इक्वल टू j तो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। कहीं पे किसी क्वेश्चन में i इज इक्वल टू j करके लिखा होगा तो समझ लो वो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। एंड i इज नॉट इक्वल टू j तो वो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा होगा। तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा 0 0 0 0 0 एंड 0। तो ये 3×3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स के एक्सेप्ट सारे के सारे और 0 हैं, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है।
अच्छा, इसी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते तो यही स्क्वायर मैट्रिक्स, यही डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाती? स्केलर मैट्रिक्स। लिख लो, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू अल्फा क्यू। मतलब इसकी जो डेट वैल्यू, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसकी जो डेट वैल्यू होगी अल्फा क्यू। अच्छा, अब ये हो गया स्केलर। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि रो और कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गई? जिसमें कि सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ओके, अब यही स्केलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये हो जाए 1 1 1, तो ये हमारी कहलाती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डेट वैल्यू तो देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगी। इसकी जो डेट वैल्यू है, या ये तो 1 ही है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहला, वो सेम तो सेम ही रहेगा। तो 1 इज अ क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये 1 हमारा मल्टीप्लिकेशन का। तो इसी तरह IN से हम डिनोट करते हैं किसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो अगर ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको हम I3 से डिनोट करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी हो, ये क्या है? I2 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 इंटू 4 ऑर्डर की। ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, मेन डायगोनल are 0, then this matrix is called upper triangular matrix. If all elements below the main diagonal in the square matrix are 0, then that matrix is called the upper triangular matrix. And इसी का just converse कि if, इसी में कर देता हूं, if all elements above the main diagonal are 0 एंड यहां पे एंट्रीज होंगी, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, अल्फा है, गामा है, डेल्टा है। इफ ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल इज 0, देन दिस इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास दो डिफरेंट मैट्रिक्स अगर दी हैं तो वो दो डिफरेंट मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? व्हेन दे विल बी इक्वल।
इसके केसेस हैं व्हेन दोनों के ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर इक्वल का मतलब m इज इक्वल टू r, दोनों की नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, एंड n इज इक्वल टू s, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, मतलब कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, एंड ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। ईच एंड every corresponding element will be equal। ठीक है, each and every corresponding element will be equal, तो उसको कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इस तरह से लिखेंगे। अगर एक भी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, m इज नॉट, या ये वाली या ये वाली या ये वाली, एक भी अगर कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, देन ये दोनों मैट्रिक्स विल नॉट बी इक्वल। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे तो हाँ, पहला क्वेश्चन ये है कि ये दो मैट्रिक्स देखो 2x2 की है और ये भी 2x2 की है, तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब अगर ये इक्वलिटी का साइन लगाया तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी इक्वल, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है ये, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओके, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इक्वल है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इक्वल है, एंड सेकंड इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा ये है, तो ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना है 8। ठीक है, अब तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बना लो। b is equal to 8 upon a, that shows this equation will be a plus 8 upon a is equal to 6, implies that a square minus 6a plus 8 is equal to 0, implies that a square minus 4a minus 2a plus 8 is equal to 0, implies that a minus 4 minus 2a minus 4 is equal to 0, a is equal to 2, 4, दो वैल्यूज आएंगी। अब इस a के करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू क्या होगी, when a is equal to 2, when a is equal to 2 तो b will be equal to 4, तो एक सोल्यूशन सेट हमारा 2, 4 हो गया। ठीक है, एक सोल्यूशन सेट हमारा 2, 4 हो गया, और दूसरा सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, when a is equal to 4 तो b will be equal to 8/4 2, तो when a equal to 4 then b will be 2, तो ये हमारे दो सोल्यूशन सेट, इसके दो आंसर आएंगे 2, 4 और 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द गिवन मैट्रिसेस और इक्वल। दो मैट्रिक्स हमको दे रखी हैं a एंड b, और हमको ये पूछा गया है कि x और y की किन किन वैल्यूज के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगी। कंडीशन 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो पहली कंडीशन तो हमारी फॉलो करता है। उसके बाद ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल, तो बस अब इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका आपस में इक्वल होने चाहिए, 2x + 1 इज इक्वल टू x + 3। ठीक है, एम्प्लॉइज दैट x इज इक्वल टू 2, एक तो हमारा ये आंसर आ गया। 0 इज इक्वल टू 0, ओके, फॉलो कर रहा है। अब 3y, ये वाला जो एलिमेंट है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये y² + 2, मतलब कि इसका a12 ये क्या है, a12 विल बी इक्वल टू b12, यही तो आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो ये हमने इसको, अब एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0, देन y² - 2y - y + 2 is equal to 0, y - 2 - 1 y - 2 is equal to 0, y की हमारी दो वैल्यूज आ गई 1, 2। अब इसको भी करके देख लेते हैं, y² - 5y is equal to -6, y² - 5y + 6 is equal to 0, y²
-3y -2y + 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y -3, -2 कॉमन लिया, y -3 इज इक्वल टू 0। y क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 3,2। अब देखो इन दोनों सॉल्यूशंस में, इन दोनों सॉल्यूशन में कॉमन कौन सा है, इसका इंटरसेक्शन ले लो 2, तो y इज इक्वल टू 2, तो ओनली सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हमने x इज इक्वल टू 3 रखा इसमें तो ये कितना हो जाएगा 9, एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 सॉरी y इज इक्वल टू 3 रखा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और y इज इक्वल टू अगर हमने 3 रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। तो 9 इज नॉट इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 3 तो मेरा सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा चलो एक बार हम 1 रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 1 -5 -4 और यहाँ पे -6, तो -4 -6 इक्वल नहीं है, तो y इज इक्वल टू 2 इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक, एंड x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द ओनली सोल्यूशन। अगर कई आंसर आते हैं तो पुट करके जरूर देख लेना, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करना है। ठीक, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को आपस में हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर की हो। एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो ही उसका एडिशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैट्रिक्स है हमारी, सपोज करो ये 2/3 की, तो ये भी मैट्रिक्स हमारी 2/3 की होनी चाहिए। ठीक, तो फिर ये A मैट्रिक्स को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A12 A11 A12 A13, और ये हो जाएगा A रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3 प्लस ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है 2/3 की है और 2/3, तभी ये एडिशन पॉसिबल है। देन A प्लस B विल बी इक्वल टू A11 प्लस B11, दूसरा A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। बाई चांस अगर हम कह देते कि ये वाली मैट्रिक्स 3/2 की है, तब तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर ये 3/2 का होता मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, A11 A21 A31, ये B मैट्रिक्स, B11 B21 एंड B31, ये क्या हो जाता है B1 2 कॉलम 2 B22 एंड B32। तो अब देखो कि ये तो इससे ऐड हो गया, ये इससे ऐड हो गया, इसका क्या होगा, ये इससे ऐड कर दिया, ये इससे ऐड कर दिया, इसका क्या होगा, फिर बाकी इनका क्या होगा। तो मतलब ऑर्डर सेम होनी चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है। चलो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है, एक दो मैट्रिक्स A मैट्रिक्स 2/2 की और B मैट्रिक्स 2/2 की, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इसमें एडिशन तो हो जाएगा। फाइंड 3A - 2B। अच्छा 3A, एक चीज और तुम लोग को शायद मैंने नहीं बताया है, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर करते हैं तो क्या होगा। कोई मैट्रिक्स सपोज करो ये है हमारी A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये कोई भी एक मैट्रिक्स A है। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटीज, मान लो कि K है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो K है, K इंटू ये K जो है हर एलिमेंट को K टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो उस स्केलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मींस कि K A क्या होगा, K इंटू दिस, 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 K दिस एंड दिस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक और चलो इलस्ट्रेट कर देते हैं कि 2 3 0 -5 कोई एक ये मैट्रिक्स B है, तो 4B क्या होगा, हर एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 12 0 -20। ठीक है, ओके। ये मैट्रिक्स B है, B/4 क्या होगा क्या, 1/4 से हमने B में मल्टीप्लाई किया ना, विच विल बी इक्वल टू, हर एलिमेंट को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1/4 1/2, 3 इंटू 1/4 3/4, 0 इंटू 1/4 0, -5 इंटू 1/4 दिस। तो ये हो जाएगा हमारा B/4। अब हम लोग वो क्वेश्चन बड़े इजीली कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले 3A कैलकुलेट कर लो। 3A क्या हो जाएगा हमारा, हर एलिमेंट में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 6 9 -3 एंड 3। -2B कितना हो जाएगा, हर एलिमेंट को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 -8 -14 -4। अब क्या रह गया कि इसको और इसको आपस में ऐड करना है, ऐड 3A प्लस -2B। हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, सिंपल। क्या होगा, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दोगे, 6 प्लस -2 4, -3 प्लस -8 -11, 9 प्लस -14 -5, 3 प्लस -4 -1। तो ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक मैट्रिक्स A है DIAG 1 -1 2, B है DIAG 2 3 -1, फाइंड 3A प्लस 4B। ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स बताई थी। सपोज करो हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कुछ भी लिख लेते हैं, 3 5। डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब हमारे 0 होंगे। ठीक, तो इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स A है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहां पे 3 एलिमेंट हैं तो ये समझ लो 3 इंटू 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 2 ही एलिमेंट होते तो फिर हमारी ये मैट्रिक्स केवल 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती। ठीक, यहां पे अगर हमारे 5 7 4 एलिमेंट होते तो ये हमारी 4/4 की हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती। तो बड़ा ही इजी तरीका है इसको लिखने का, एक डायगोनल बना लो, 3 -1 5 और 7। हर रो में या हर कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे, 4। बाकी एलिमेंट को फिल कर दो, बाकी एलिमेंट को 0 से फिल कर दो। तो ये हमारी DIAJ 3 -1 5 7 हो गई, बहुत ही इजीली हम लोग। अब देखो
इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोग पहले मैट्रिक्स ए को प्रॉपर तरीके से, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, उस तरीके से लिख लिया हमने। ए इज इक्वल टू डायगोनल पहला एलिमेंट दोनों 0, दूसरा एलिमेंट एंड डायगोनल मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट। उसी तरीके से बी हमारा बन गया 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। तो अब ये हमारी प्रॉपर मैट्रिक्स हमने लिख ली। अब हमको 3 इंटू ए चाहिए, तो 3a हमारा कितना हो जाएगा? हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 3, बाकी तो 0 ही रहेंगे। 0 -3 0 0 0 6। 4b कितना हो जाएगा? हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 0 0 0 12 0 0 0 -4। अब सिंपल एडिशन ही तो रह गया। 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b कितना हो जाएगा? 3a प्लस 4b। दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट 11, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, अगला 0 0। अब -3 प्लस 12 9 0 0 0 6 और -4 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। दो मैट्रिसेस हमको दी हुई हैं। मैट्रिक्स ए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, मैट्रिक्स बी this, then prove that cos थीटा into मैट्रिक्स A plus sin थीटा into मैट्रिक्स B is equal to I2। I2 क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I1 यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, I1 केवल ये, ठीक है। उसी तरह IN n ऑर्डर्स की यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 1 1 होंगे, ठीक है। तो अब cos थीटा इंटू ए, cos थीटा इंटू ए प्लस sin थीटा इंटू बी, ठीक, इक्वल टू, अब cos थीटा हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जब ऐड हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। दिस एंड दिस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0, sin थीटा cos थीटा और जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे फिर 0, एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया? ये देखो, 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों डायगोनल 1, देन इट इज अ I2, this is equal to 8। Find non-zero values of x satisfying the matrix expression this। ठीक है, तो पहले तो वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिया हम लोग। जब ये x हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा
2x स्क्वायर 2x 3x x स्क्वायर प्लस अब ये 2 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 16 8 10x 8x इक्वल टू ये 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 16 48 20 12x। ठीक, ये दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 16 पहला एलिमेंट, उसके बाद 3x प्लस 8 ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 10x 12x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू दिस 2x स्क्वायर प्लस 16 48 20 12x। चलो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20 8 तो 3x इज इक्वल टू 12 देन x इज इक्वल टू 4 तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20 implies that 3x is equal to 12 that shows x is equal to 12 by 3 is equal to 4। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। चलो अब इसको हम इक्वेट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 8x x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 12x, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इससे दो वैल्यूज आ रही हैं x इज इक्वल टू 0 और 4। एक आंसर ये हो गया। और क्या क्या कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस करोगे 12x इज इक्वल टू 48 तब भी x इज इक्वल टू 4 आएगा। दिस इज इक्वल टू दिस मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ये दोनों इक्वल है तो 0 इज इक्वल टू 0 तो ये तो कहेगा कि x की सारी वैल्यूज ऑल रियल वैल्यूज के लिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमको चाहिए नॉन जीरो सोल्यूशन और इंटरसेक्शन साथ में। ये वाला जो कह रहा है कि ऑल रियल नंबर सोल्यूशन है, लेकिन हमको इन चारों सोल्यूशन का इंटरसेक्शन क्या है 4 ही तो है, तो ओनली सोल्यूशन इज 4। अगर ये नॉन जीरो वैल्यूज अगर ये शब्द क्वेश्चन में ना भी लिखा होता तो भी जब इंटरसेक्शन करते तो 0 तो एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि देखो जब यहां 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू 48 तो होगा नहीं, तो 0 तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा इस क्वेश्चन को, तो अगर ये क्वेश्चन में ये ना भी दिया हो तो भी तुम लोग 0 आंसर नहीं दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ मैट्रिक्स A such that 2A minus 3B plus 5C is equal to O, null matrix 0 0 0, 2 by 3 की 0 0 0 0 0 0 when B is equal to this and C is equal to this। सिंपल, जब ये null matrix है तो फिर 2A will be equal to 3B minus 5C। ठीक है, 3B कैलकुलेट कर लो, 3B हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3B इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 3 से सब में, माइनस 6 6 0 3 3 जा 9 3 एंड 12 माइनस 5C मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 10, माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 35, फिर 0 फिर 10 फिर माइनस 5 एंड माइनस 30। ठीक है, अब क्या करना है कि एक ये मैट्रिक्स है 3B और एक ये मैट्रिक्स है माइनस 5C, इन दोनों को हमें यहाँ पे ऐड करना है। ये दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये दे रहा हूँ, this element plus this element minus 16, this plus this minus 26, this plus this
6, this plus this, 10, 3 एंड -5 कितना हो जाएगा? -2 एंड -30 प्लस 12 -18। ये क्या है? 2a। हमको चाहिए मैट्रिक्स A। तो विल बी एंड द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस मैट्रिक्स। 1/2 का स्केलर प्रोडक्ट अंदर कर दें। -8, 3, 5, -13, -1 and -9. This is our answer.